हाय हेलो नमस्ते, वेलकम टू जीडीपीटी क्लासेज जोहार झारखंड में दामोदर वेद। मैं आज आपको बताऊंगा जो आपका ट्रिग्नोमेट्री बता रहे थे, ठीक है, उसी का कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे हम लोग, ठीक है। उसी का आज डे नंबर 10 तक हम लोग का वीडियो में बता देते हैं। आज आपका डे नंबर 11 है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत आपका नहीं होना चाहिए। डे नंबर 11 में इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और कल का जो टाइप पढ़े थे उसको भी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। जैसे कि हम लोग यहाँ पे को क्वेश्चन लिख लेते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं, उसके बाद इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए, यहाँ पे को हम लोग क्वेश्चन लिखे हैं। क्वेश्चन दिख नहीं रहा है, इसमें दिक्कत दिख रहा है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या लिखे हैं कि इफ 2 + 3 इफ 2 + 3 बराबर साइन थीटा दिया हुआ है, साइन थीटा इक्वल टू 1 दिया और tan थीटा आपसे पूछ लिया, ठीक है। जैसे कल के क्वेश्चन में साइन थीटा बराबर ही कुछ आपका दिया हुआ रहता था, साइन थीटा बराबर मान लीजिए 2/3 दिया रहता था, फिर आपका tan थीटा पूछता था। इस तरह से आपका सवाल बनता था, ठीक है। लेकिन आज का आपको यहाँ पे कैसे दिया हुआ है कि यहाँ पे दिया हुआ है 2/3 + साइन थीटा इक्वल टू 1, उसके बाद tan थीटा पूछा। हमने पहले साइन का वैल्यू हम लोग को क्या करना है, निकालना है। तो हम लोग इसको कैसे निकालेंगे, पहले साइन थीटा को हम लोग साइन थीटा लिखेंगे, यहाँ पे 1 जो है 1 लिखेंगे और इधर ये बोला 2/3 प्लस में, इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे साइन थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं, इसके एलसीएम लेके 3 और यहाँ पे 3 - 2, तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, एक स्टेप बच जाएगा, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 1/3 हो जाएगा। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, जिसको हिंदी में बोलते हैं लंब बट्टा कर्ण बोलते हैं। तो पी का मान आ गया आपका 1 और एच का मान आ गया 3, तो हम लोग बी निकाल सकते हैं। बी बराबर क्या होता है, h² - p²। अगर बी निकालना है तो h² - p²। तो यहाँ पे h का मान कितना है, 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर आपका हो गया 16, 3 का स्क्वायर 9 हो गया आपका, ठीक है। और 1 का स्क्वायर 1, 9 में 1 गया 8 बन गया। 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2√2 और tan थीटा पूछा है ना, तो tan थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं। tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाय हाइट और इसमें tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाय बेस, इसको हिंदी में बोलते हैं लंब बट्टा आधार बोलते हैं, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। लंब आपका कितना आ गया है, यहाँ पे 1 दिया हुआ है तो 1 लिखेंगे और आपका आधार कितना है, यहाँ पर आधार आया 2√3, जिसको √8 आया था तो √8 को हम लोग लिख सकते हैं 2√3। तो tan का वैल्यू कितना आ गया आपका, tan थीटा बराबर 1/2√2 यही आपका आ गया। तो ये टाइप हम लोग क्या किए थे, कल को हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत आपका नहीं होना चाहिए। इसमें पूरा आपका ये वाला डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन दिया हुआ रहता था और ये वाला आपसे पूछता था। लेकिन आज को और एक स्टेप बढ़ा दिया और यहाँ पे साथ में रिवीजन भी करा दिए कि रिवीजन में ये सब हम लोग पढ़े थे पिछले का वीडियो में या पिछले क्लास में हम लोग ये सब पढ़े थे। इसमें कोई आपका दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, फिर और एक हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े थे। कॉन्सेप्ट क्या पढ़े थे, क्वेश्चन पर साफ कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े थे क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। यहाँ पे जो थीटा है ये फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके थे और ये फॉर्मूला कैसे बनता है इसके बारे में भी हम आपको बताए थे बेसिक से, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गया। इसमें हम लोग साइन स्क्वायर 100 भी लिख सकते हैं और कॉस स्क्वायर 100 भी लिख सकते हैं, बराबर भी आपका कितना आएगा, 1 आएगा। मतलब कि दोनों एंगल अगर बराबर होता है तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर एंगल बराबर है दोनों स्क्वायर में है तो उसका वैल्यू कितना आएगा, 1 आता है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन बनेगा उसको अभी हम यहाँ पे बताएंगे आपको क्वेश्चन लिख के। तो इस तरह अगर मान लीजिए यहाँ पे साइन स्क्वायर 7 रहा प्लस कॉस स्क्वायर 7 रहा तो इसका वैल्यू भी आपका कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसमें कोई आपका दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस तरीका से आपका बनता है और ये आपका मेन फार्मूला है। तो फार्मूला हम जब लिखाए तो उसमें भी बताया था और फार्मूला कैसे बनना था ये वाला वो भी हम आपको बता चुके हैं, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। तो इससे कैसे क्वेश्चन बनता है वाला क्वेश्चन अभी हम लिख के आपको यहाँ पे बता रहे हैं। यहाँ पे वो क्वेश्चन लिख लेते हैं एक बार। चलिए, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर कि इफ r साइन थीटा इक्वल टू 7 और r कॉस थीटा इक्वल टू 5 है, तो ये r जो है r का मान निकालना है, ठीक है। यहाँ पे जो r दिया है 2 जगह में, तो ये r का मान क्या करना है, आपको निकालना है। तो r का मान हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोग एक फॉर्मूला अभी जो बताए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आपका क्या होता है, 1 बताए।
1 होता है ना अभी। तो ये वाला फॉर्मूला का हम लोग यूज करके क्या करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम लोग जो दिया हुआ है r साइन थीटा बराबर जो 7 दिया था, हम लोग इसको साइन थीटा बराबर लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर 7/r। इसमें कोई आपका दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसमें अगर कोई दिक्कत नहीं है तो हम लोग फिर आगे लिख सकते हैं कि r cos थीटा बराबर आपका कितना दिया हुआ है, r cos थीटा बराबर 5 दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपका cos थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 5/r आ जाएगा। इसमें भी आपका कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग इसका दोनों का स्क्वायर कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, फॉर्मूला में हम लोग जानते हैं। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा तो हम लोग साइन की जगह में कितना 7/r का स्क्वायर लिख सकते हैं, और यहाँ पे 5/r का हम लोग क्या कर सकते हैं, स्क्वायर लिख सकते हैं। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक नहीं होना चाहिए। 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा, और r का स्क्वायर r स्क्वायर हो गया, 5 का स्क्वायर 25, r का स्क्वायर r स्क्वायर इक्वल टू 1 आ गया। फिर हम लोग इसको क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो r स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं 49 + 25 बराबर 1। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, इधर ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे 4 हो जाएगा आपको, यहाँ पे 774/r स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो r स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 74, r बराबर आ जाएगा आपको √74 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका r का मान हो गया। इसमें कोई आपका दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इस तरीका से हम लोग ये फार्मूला का यूज़ कर सकते हैं। कैसे हम लोग ये फार्मूला का यूज़ कर सकते हैं, ये भी आपको यहाँ पे हम बता दीजिए। एक बार फार्मूला लिखाए थे, फिर हम लोग फार्मूला का यूज़ कैसे करेंगे, इस सब के बारे में भी आपको हम क्या किए यहाँ पे बता दिए। तो इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं, फिर अगला क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन बता रहा है कि इफ r cos थीटा इक्वल टू x एंड r sin थीटा इक्वल टू y, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ r। ठीक है, यहाँ पे r cos थीटा बराबर आपका कितना दिया हुआ है, r cos थीटा बराबर आपका x दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे r sin थीटा बराबर आपका कितना दिया हुआ है, तो r sin थीटा बराबर y दिया है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं cos थीटा बराबर x बट्टा r, और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं y/r। इसमें कोई दिक्कत आपका नहीं होना चाहिए। इसमें एक आपका फॉर्मूला आता है, चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो साइन थीटा का जगह कितना है, y/r का स्क्वायर प्लस यहाँ पे x/r का स्क्वायर बराबर 1। इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, y स्क्वायर r स्क्वायर, फिर यहाँ पे x स्क्वायर r स्क्वायर हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। इसका एलसीएम लेंगे तो r स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसका हम लोग स्क्वायर लिख सकते हैं, y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बराबर 1 आ जाएगा। जैसे आ जाएगा फिर इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो r स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर आ जाएगा। तो r बराबर आपका क्या आ जाएगा, √y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर आ जाएगा। और ये जैसे रूट के मैंने स्क्वायर का रूट बनता है तो आपका दो को बनता है, एक को प्लस में बनता है और एक को आपका माइनस में बनता है। ये भी चीज़ ध्यान में रखना है। ये तो हो सकता है ऑप्शन में आपका प्लस वाला दिया है या माइनस वाला दिया है, तो आप नहीं देखे तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी कि ऑप्शन में माइनस वाला भी दिया है और प्लस वाला दिया हुआ नहीं है और लिख दिया नॉन ऑफ दिस, तो फिर आपका गलती हो जाएगा ना। इसलिए ये सब चीज़ ध्यान में रखना जरूरी है। यहाँ पे कैमरा पकड़ रहा है, नीचे तक देख लेते हैं एक बार। हाँ, सब कोई कमरा में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन बन गया इस तरह से। और हम लोग दूसरा 1-2 क्वेश्चन और बना के देखते हैं यहाँ पर इस टाइप से जितना बनता है। अगला क्वेश्चन हम लिख लेते हैं एक बार। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि इफ x इक्वल टू a sin थीटा प्लस x इक्वल टू a sin थीटा इंटू y इक्वल टू b cos थीटा दिया हुआ है। ठीक है, और आपसे निकालने क्या बोला, x/a का होल स्क्वायर प्लस y/b का होल स्क्वायर आपसे पूछा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे जो दिया हुआ है x बराबर a sin थीटा, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि x/a
बराबर यहाँ पे साइन थीटा लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ पे जो आपका दिया हुआ है, यहाँ पे जो आपका दिया हुआ है y बराबर बी कॉस थीटा, तो हम लोग y बाई बी कॉस थीटा यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे पूछा क्या है, x बाई ए का होल स्क्वायर प्लस y बाई बी का होल स्क्वायर पूछा है, तो यहाँ पे होल स्क्वायर कर देंगे तो इधर क्या होगा, साइन का स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू आपका 1 होता है, तो आपका फॉर्मूले होता है, जो फॉर्मूला ही होता है, तो यहाँ पे इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई आपका दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे कोई अगर दिक्कत नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसको पहले साफ कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। इसको साफ कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 दिया हुआ है, और यहाँ पे पूछा गया है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा प्लस 3 बराबर क्या होगा। तो जो दिया हुआ है इसको हम लोग सॉल्व करते जाएंगे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, चूँकि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर आपका 1 दिया हुआ है, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। साइन थीटा बराबर आपका कितना आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। कैसे होता है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आपका 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ई वाला आपका दिया हुआ है, तो इसके बाद कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा जैसे आ गया, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं जो दिया हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस के पावर में 4 थीटा प्लस 3 बराबर आपसे पूछा है ना। इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका कॉस स्क्वायर के बदले हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा, क्योंकि यहाँ पे दोनों बराबर हो गया, कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के बदले साइन थीटा हो गया। फिर कॉस 4 को हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा की पावर में स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, हम लोग अलजेब्रा में पढ़ चुके हैं ये सब। ठीक है, प्लस हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 3, इसमें कोई दिक्कत आपका नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे साइन थीटा प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ पे भी हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा, और यहाँ पे जो स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर प्लस 3 बराबर प्लस 3 आ जाएगा। तो साइन प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 दिया हुआ है क्वेश्चन में, यहाँ पे आपको 1 दिया हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 प्लस 3 बराबर आपका यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत आपका नहीं होना चाहिए। तो इस तरीक़ा से आपका क्या बन गया, यहाँ पे क्वेश्चन बन गया। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आपको हम बताएंगे। ठीक है, और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, ये ऐसे भी बहुत गर्मी है आज। ठीक है, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।